हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे कि तनाव कैसे कम करें। इसमें अगर मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, मतलब चीज़ें नहीं, रियलिटी नहीं बता रहा हूँ या खाम बकवास कर रहा हूँ तो कोई मतलब नहीं है। एकदम मैं खुद इसे डिलीट मार दूँगा, मुझे डालने की ज़रूरत ही नहीं है। पर लेकिन मैं कोशिश करता हूँ वैल्यू मिले चीज़ों को, हम समझने की कोशिश करें रियलिटी क्या चल रहा है। मैं अपनी समझ से जो बता रहा हूँ, हालाँकि आपको समझ ज़्यादा है मैं मुझसे, पर लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें भाई ऐसी है या नहीं है, वो तो आप ही बताओगे। ठीक है, हम तो बात कर रहे हैं कि प्रॉपर अवेयरनेस कैसे हो चीज़ों को लेके। मेरा एक प्रयास है, वो प्रयास सही जा रहा है नहीं जा रहा है, तो इस ये पर्पज़ है। और कोई मेरा वो नहीं है कि भाई मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ज़ीरो नॉलेज है मुझे। ठीक है, तो ये है। तो अब हम बात करेंगे कि भाई मानसिक लेवल पे कैसे करें। भाई एक तो तरीका ये हो सकता है कि भाई हम जब भी हम उठे थोड़ा बहुत योग करें, व्यायाम करें और अपने आप को थोड़ा सा शांति दे, सुकून दे, और अच्छे से थोड़ा बहुत मतलब टहले फिरे या इधर उधर घूमे, अपने आप से थोड़ा कोशिश करें अपने आप से थोड़ी बहुत बात करने। तो तरीका ये हो सकता है मानसिक लेवल पे। दूसरा है भाई, एक इफ़ेक्टिव तरीका एक और है भाई, ये तो मैंने भी अप्लाई किया हुआ है कि अप्लाई करके देखा हुआ है, वाक़ई में बहुत इम्पैक्टफुल है कि भई जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं या फ्यूचर प्लानिंग प्रेज़ेंट में क्या चीज़ें चल रही हैं या मतलब क्या होने वाला है, अपने विचारों को या अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को, उन्हें भाई राइटिंग करने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें, लिख के रखने की कोशिश करें। हालाँकि आपको ये प्रोसेस लेंदी लग सकता है, पर लेकिन भाई इफ़ेक्टिव है। अगर हमें तनाव है या कुछ भी है, अगर जब भी हमें टाइम लगे, सोते, उठते, जागते जब भी हमें टाइम लगे, तो चीज़ों को लिखने की कोशिश कीजिए कि भई मैं कल को ये करूँगा, कि ये करूँगा इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि जो अंदर चीज़ें थमी हुई हैं, बैठी हुई है, उसमें थोड़ी वो धीरे-धीरे बाहर आने लगेगी। ठीक है? उनका लीकेज बनेगा, जो चीज़ें थमी हुई हैं, बैठी हुई है। ठीक है? और एक तीसरा तरीका ये भी है कि भई प्रॉब्लम तो बहुत है, सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम। ठीक है? तो भाई समस्या तो जीवन भर रहेंगी जब तक हम जीवित हैं। ठीक है? चल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, समस्या तो बनी ही रहेगी। ठीक है? तो हमें उनके समाधान की कोशिश करनी है कि भाई आखिर इन चीज़ों का समाधान क्या है? ठीक है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पे फ़ोकस जब हम करते हैं तो यही पॉजिटिव अप्रोच होती है, यही पॉजिटिव थिंकिंग होती है। ठीक है? कि जो हमारी प्रॉब्लम है, जो चीज़ें फैल रही हैं उन्हें ओवरकम करें, उन्हें कम करने की जो हम सोच रहे हैं, एफ़र्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव अप्रोच है। ठीक है? और भई चीज़ें हैं किस तरीके से हैं, कैसे चल रही हैं, ये तरीका ये भी हो सकता है कि भई अगर मेंटली हमें फिट रहना है, तो भई अपने परिवार से एक अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करिए, अच्छे संबंध रखिए, अच्छे से बातचीत करिए, उनके साथ उठिए, बैठिए, ठीक है? एक साथ खाना खाइए और अच्छे से बातचीत कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए परिवार के साथ। अगर ये हम करते हैं तो बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करते हैं, भाई सॉल्यूशन हर परिवार में, हर फैमिली मेंबर है, जो हमारे बड़े हैं, उनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। ठीक है? अगर हम सोचते हैं उनके पास कोई सॉल्यूशन, उनके पास सॉल्यूशन है, क्योंकि आपसे में बड़े हैं, वो टाइम उनसे गुज़र के जा चुका है। जो टाइम आप पे है ना, वो उनसे जा चुका है गुज़र के, वो देख चुके हैं। तो उन सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा। तो अपनी चीज़ों को डिस्कस कीजिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई कीजिए और परिवार में बैठकर उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? और ये है कि भई एक तरीका ये भी है कि अगर हम कुछ काम नहीं हो रहा, अगर हम वर्किंग हैं, तो कुछ काम नहीं हो रहा, तो भई अपने सीनियर्स की हेल्प लीजिए। ठीक है? क्योंकि सीनियर्स होते ही इसलिए हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें। ठीक है? मतलब हेल्प भी माँग सकते हैं हम, ऐसे नहीं कि भाई वो बड़ा, ये छोटा हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? तो अपने बड़ों से बात कीजिए और सॉल्यूशन इस तरीके से भी हम ले सकते हैं। ठीक है? फिर हम दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे शारीरिक लेवल पे। ठीक है? फिज़िकली लेवल पे कि भई तनाव को कैसे कम करें, इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? तो एक तो मैंने बताया था कि डेली एक्सरसाइज करें, ये फिजिकल में आता है। अच्छा भोजन करें, जितने भी जो भी हमारे पास है, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, उसके हिसाब से, मतलब बासी ऐसा कुछ ना खाएँ जिससे दिक्कत हो जाए। जो हमारे पास चीज़ें हैं, उनके अकॉर्डिंग जितनी फैसिलिटीज़ है, उनके हिसाब से हम
भोजन कर सकते हैं, ठीक है। भाई नींद पूरी रखें, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्टैंडर्ड जो नींद है वो बताई गई है, ठीक है। स्टैंडर्ड नींद रखें चीज़ों को, जो टाइम मोबाइल में जा रहा है वो घटाकर नींद को दें तो होगा होगी चीज़ें अच्छा है। तो तनाव बहुत बड़ी समस्या है, हमें बेवजह तनाव नहीं लेना है और ओवर थिंकिंग से बचना है और ज़्यादा सोचने से बचना है। सोचे पर लेकर लिमिटेड और लगातार बातें करने, फैमिली को साथ रखे, खुश रहे, सतर्क रहे, ठीक है। अच्छे से बोले चाले व्यवहार करे और सबसे मिलजुल कर रहे, ठीक है। अच्छा सोचे। और ये थी कुछ तनाव से रिलेटेड बातें। और चलिए करते हैं वीडियो का एंड। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।